इंटरनेट के दौर में ना खौफ को फैलने के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानियों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ दो जुमले ही काफ़ी होते हैं दिल में एक अजीब सा डर बिठाने के लिए। आज हम ऐसी ही दो वायरल कहानियों को ज़रा गहराई से देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये हमारे जहनों पर इतना गहरा असर छोड़ती क्यों हैं। चलें, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। घर में सबसे महफूज जगह कौन सी होती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा उनका अपना बेडरूम। भाई वही जगह है जहां दिन भर की थकन के बाद सुकून मिलता है। बस इस ख्याल को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारी पहली कहानी इसी सुकून को तोड़ने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम दो मशहूर कहानियों का जायजा लेंगे। एक है अनजानी खतरे के बारे में और दूसरी एक लानती खिलौने की। फिर हम इनके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये छोटी छोटी कहानियां इतनी पावरफुल होती क्यों हैं। आप जानते हैं, सबसे गहरा खौफ अक्सर भूत प्रेत या जिनों से नहीं आता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से निकलता है। सोचें, जब वो जगहें जिन्हें हम सबसे महफूज मानते हैं वही खतरनाक बन जाएं, तो डर की कोई हद नहीं रहती। और यही इन वायरल कहानियों की बुनियाद है। तो चले अपना पहला केस देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी माफूकुल फितरत चीज पर नहीं, बल्कि हकीकी दुनिया के खतरात पर मबनी है। ये इस खौफ के बारे में है जो किसी भी वक्त किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, खास तौर पर तब जब उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम शाम से। एक औरत अपने अपार्टमेंट में है, आराम से अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर एक छोटी सी बिल्कुल आम सी बात होती है। उसका फोन हाथ से फिसलकर बेड के नीचे चला जाता है। ये एक ऐसा लम्हा है जो हमने से किसी के भी साथ हो सकता है ना? और जैसे ही वो फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। बस एक नज़र और सारा सुकून दहशत में बदल जाता है। उसके बेड के नीचे उसकी सबसे महफूज पनाहगाह में एक अजनबी आदमी छुपा हुआ था। कहानी का अंजाम बहुत तेजी से आता है। वो औरत समझदारी दिखाते हुए वहां से भागकर पुलिस को बुलाती है और वो आदमी गिरफ्तार हो जाता है। तो क्या खतरा टल गया? नहीं, असल खौफनाक इंकशाफ तो अब होता है। वो कोई आम चोर नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था जो लोगों के घरों में छुपकर इंतजार करता था उन्हें मारने का। अच्छा, तो अब हकीकी दुनिया के खौफ से निकलकर चलते हैं माफूकुल फितरत दहशत की तरफ। हमारी दूसरी कहानी एक बहुत ही मासूम नजर आने वाले खिलौने के बारे में है, जिसके अंदर एक पुरानी भयानक लानत छुपी हुई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना ज़रूरी है कि ये लूबूबो आखिर है क्या। ये एक बहुत मशहूर और वायरल डिज़ाइनर खिलौना है जिसे लोग जमा करते हैं, लेकिन इस कहानी में यही मासूम सा खिलौना एक खौफनाक चीज़ में बदल जाता है। कहानी कुछ यूं है कि रावी को रात के 12 बजे कचरे के ढेर से एक लबूबू गुड़िया मिलती है। जैसे ही वो उसे घर लाता है, उसे अपने दोस्त के तैयारे के हादसे की खबर मिलती है। फिर रात को गुड़िया खुद ब खुद हिलती है और अगली सुबह एक और हादसा हो जाता है। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? और फिर वो लम्हा आता है जब तमाम शक यकीन में बदल जाते हैं। गुड़िया की आंखें चमकती हैं और वो बोलती है, स्टीफी खेलोगी? ये वो क्लासिक हॉरर मोमेंट है जब माफूकल फितरत ताकत अपनी मौजूदगी का सबूत देती है और कहानी में दहशत अपने उरूज पर पहुंच जाती है। इस कहानी का अंजाम बहुत ही भयानक है। रावी इतना डर जाता है कि वो गुड़िया को वापस गली में फेंक देता है, लेकिन लानत खत्म नहीं होती। एक छोटी बच्ची उसे उठा लेती है और फौरन ही एक बस उसे टक्कर मार देती है। लानत ने सिर्फ अपना शिकार बदला था। तो अब जब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, तो सवाल ये है, ये अलग अलग तरीकों से हमें डराती कैसे हैं? आइए जरा इनके खौफ की नफ्सियात का जायजा लेते हैं। अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो वाज़े फ़र्क नज़र आते हैं। पहली कहानी में खौफ का ज़रिया एक इंसान है और ये वाक़या एक निजी जगह यानी घर में होता है और आखिर में ख़तरा टल जाता है। दूसरी तरफ खौफ माफूकुल फितरत है, वाक़या अवामी जगह पर होता है और लानत वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो बुनियादी तौर पर हम यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के खौफ देख रहे हैं। एक तरफ रोज़मर्रा का डर है, घर पर हमला और तशद्दुद का खौफ। इसकी सबसे खौफनाक बात यह है कि ये
حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مافوق الفطرت دہشت ہے، یعنی لعنتی چیزوں اور بدروحوں کا صدیوں پرانا خوف، اور اس کی سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ یہاں حقیقت کے اصول کام نہیں کرتے۔ تو آخر ان مختصر سی کہانیوں میں ایسا کیا ہے جو انہیں اتنا طاقتور بناتا ہے؟ آئیے ان کے مؤثر ہونے کی کچھ اہم وجوہات دیکھتے ہیں۔ ان کہانیوں کی کامیابی کا راز اصل میں 4 چیزوں میں چھپا ہے۔ پہلا، یہ ہمارے مشترکہ خوف کو نشانہ بناتی ہیں، جیسے اپنے گھر کی حفاظت کا ڈر۔ دوسرا، یہ جان بوجھ کر بہت سی تفصیلات چھوڑ دیتی ہیں تاکہ ہمارا تصور خود ہی خوفناک تصویریں بنائے۔ تیسرا، یہ بہت تیزی سے ٹینشن پیدا کر کے ایک دم چونکا دینے والا انجام دیتی ہیں۔ اور آخر میں ان کا اختتام ایسا ہوتا ہے جو ذہن سے چپک کر رہ جاتا ہے۔ آخر میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یہ کہانیاں ثابت کرتی ہیں کہ خوف پیدا کرنے کے لیے لمبی فلموں یا ناولوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے صرف ہماری سب سے گہری پریشانیوں تک ایک سیدھی لائن چاہیے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، زیادہ خوفناک کیا ہے؟ وہ خطرہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے بستر کے نیچے چھپا ہوا ایک قاتل، یا وہ جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ایک کھلونے میں بسی ایک نہ ختم ہونے والی لعنت۔